आज के वीडियो में हम समझेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ऐसा शॉर्ट सम जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं रिडेम्पशन प्रोसेस के लिए वो फाइंड करना रहता है। मतलब जब कंपनी के पास एडिक्वेट कैश बैलेंस तो है लेकिन रिजर्व्स कम पड़ रहे हैं, इसकी वजह से उसको नए शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे ताकि रिडेम्पशन प्रोसेस कैरी हो सके, वो हम लोग समझेंगे शॉर्ट सम से। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स दिए 8000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का 80,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और नीचे बोला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब हमको 80,000 रुपीज के ऊपर 20% प्रीमियम भी देना है। तो 80,000 प्लस 20% करेंगे तो 96,000 रुपीज होते हैं। अगर आप कैश बैलेंस देखेंगे तो 96,000 से ज्यादा कैश बैलेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, दैट इज 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कैश कम पड़ रहा है, लेकिन रिजर्व्स कम है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के भी पैसा कम पड़ रहा है। तो हमको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कैसे इशू करने हैं वो क्वेश्चन में बोला हुआ है। हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी इशूड इफ कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स एट पार। और हमको जो नए शेयर इशू करने हैं वो कैसे करने हैं, पार पे करने हैं। हमको वो फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या कितने अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। उसके लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS में कितने पैसों की जरूरत है वो देखना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स थे 80,000, वो जरूरत है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20% दैट इज 16,000 की जरूरत है। तो यहाँ लिख देता हूं। तो ये लिख दिया 80,000 प्लस 16,000। और हमारे पास कहाँ कहाँ पैसा पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है 6,000 रुपये और देना है 16,000, तो 6,000 में यूज कर सकता हूं। तो यहाँ लिख दिया 6,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है 25,000 और जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है 32,000। तो यहाँ लिख दिया 25,000 प्लस 32,000 प्लस मुझे इक्विटी इशू करना है। कितने के इक्विटी इशू करने हैं, तो पार पे इशू करने हैं। तो लिख देता हूं प्लस x। अब इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये आ जाएगा 96,000 इज इक्वल्स टू 63,000 प्लस x। 96,000 माइनस 63,000 इज इक्वल्स टू x। तो x आ गया 33,000 रुपीज। इसका मतलब मुझे 33,000 रुपीज के इक्विटी शेयर इशू करने हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर जो था वो x था और x की वैल्यू कितनी आई 33,000। मतलब अगर मैं 33,000 के इक्विटी शेयर इशू करूंगा तो मेरा रिडेम्पशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमको वही फाइंड करना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सम में इससे भी एडवांस का सम हम लोग ले लेंगे और साथ में जनरल एंट्री भी पास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।